बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ महीनों से देखा जा रहा है या कुछ सालों से कह लीजिए कि हमारा मुल्क नेपाल जो अमन और शांति का गहवारा और पूरी दुनिया में एक बेमिसाल मुल्क है, ज़ाहिरी हुस्न के एतबार से भी, बातनी खूबसूरती के एतबार से भी। ज़ाहिरी हुस्न तो इस मुल्क का यह है कि माशाल्लाह यहाँ दरिया भी हैं, पहाड़ भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, मेवाजात भी हैं, फल फ्रूट भी हैं, खेतियाँ भी हैं, बागात भी हैं और तरह तरह के यहाँ इंसान भी हैं। हर मजहब के मानने वाले लोग भी हैं। यहाँ के झरने, यहाँ के दरिया, यहाँ की पहाड़ियाँ, बल्कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ हिमालय की चोटी हमारे नेपाल में है। हिमालय की गोद में आबाद ये मुल्क अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती की बुनियाद पर दुनिया के नक्शे पर खूबसूरत मुल्क माना गया है। ये तो रहा उसका ज़ाहिरी हुस्न। अब उसके बाद उसका बातनी हुस्न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जितना अमन, जितना शांति, जितनी भाईचारगी, जितनी रवादारी इस मुल्क में रही है, बाकी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम आपस में भाई भाई मिल करके रहते हैं। क्या पहाड़ी, क्या तराई, क्या मधेसी, क्या पहाड़ी, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सब के सब यहाँ बहुत ही भाईचारगी के साथ, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, शांति के साथ जीते आए हैं। मगर किसी की बुरी नजर लग गई हमारे इस मुल्क पर और इस हुस्न को, इस खूबसूरती को, इस सुंदरता को लोगों ने मिटाने की नापाक कोशिश कर दी। और वो फिर कई सालों से देख रहा हूं कि यहाँ कुछ नौजवानों को बहकाया जा रहा है, कुछ गैर मुस्लिम नौजवानों को, युवकों को गुमराह किया जा रहा है। उनकी तालीम से तवज्जो हटा दी गई, रोजगार से तवज्जो हटा दी गई, कारोबार से तवज्जो उनकी हटा दी गई और उनके दिमाग में नफरतें भर दी गई, उनका मानसिकता खराब कर दिया गया। आपसी भाईचारगी को बर्बाद करने की सोच उनके अंदर डाल दी गई। चंद पैसों की वजह से, चंद पैसों की लालच दे करके उनकी पूरी जिंदगी को, पूरी लाइफ को, आने वाले मुस्तकबिल को, भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और ये नौजवान समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से हमें गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने मुल्क की दीवार में तुम दरारें डाल रहे हो, अपने मुल्क के अमन को तुम भंग कर रहे हो, अपने मुल्क की शांति को तुम बर्बाद कर रहे हो, तो क्या तुम अच्छे से जी पाओगे? तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट निकम्मी नजर आती है, कैसे हालात पर कंट्रोल नहीं करती और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यहाँ रोजगार नहीं है लोगों को। विदेश जाते हैं लोग, वहां से चंद पैसे ला करके अपना घर चलाते हैं, तो विदेश जा रहे हैं। रोजगार की कमी है, तालीम की कमी है, शिक्षा की कमी है, फैक्ट्री की कमी है, कंपनियों की कमी है, बेशुमार कमी है। इन तमाम कमियों पर पर्दा डालने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट भी इस मामले में दखल नहीं देती है और ऐसे नौजवान जो बहक रहे हैं, गलत राह पे जा रहे हैं, आपसी भाईचारगी खत्म करने पर तुले हुए हैं, जंगो जदाल का, नफरत का और वो बहुत ही ज्यादा गंदी मानसिकता का माहौल जो बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ यहाँ की गवर्नमेंट भी एक्शन नहीं लेती है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ ना कुछ तो बात है इसके अंदर। लिहाजा यहाँ के नौजवानों को, युवकों को समझने की जरूरत है कि हमें किस राह पे चलना चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं। हम जिस शाख पे बैठे हैं उसी की जड़ कतरने जा रहे हैं, हम जिस दरख्त पे बैठे हैं उसी की जड़ पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने मुल्क की शांति को, अमन को, भाईचारगी को, रवादारी को, इंसानियत को आप बर्बाद करके यहाँ चैन से नहीं जी पाओगे। आदमी सोने के महल में रहे लेकिन उसको ज़हनी और फिक्री सुकून न मिले तो वो सोने का महल भी उसको आराम नहीं दे पाता है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा ऐसे युवकों से जो इन गुमराह करने वालों के चक्कर में आ चुके हैं, वो अपने अंदर तब्दीली लाए, बदलाव लाएं और ऐसी रविश, ऐसी चाल, ऐसी राह को छोड़ दें जिस राह के आखिर में आग के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसकी आखिर मंजिल में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। लिहाजा युवकों को चाहिए कि वो अपने कारोबार पर ध्यान दें। जिन हाथों में कलम होना चाहिए, किताब होना चाहिए, उन हाथों में इन लोगों ने डंडे पकड़ा दिए, नफरत की तलवारें पकड़ा दी और इस तरह से वो समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं और वो जगह जगह दंगे, फसाद, लड़ाई, झगड़ा, तकरार और ये हिंदू मुस्लिम ये सब करने पर लगे हुए हैं। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, मुल्क के अमन के दुश्मन है, मुल्क की भाईचारगी के दुश्मन है। ऐसे लोगों से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मुल्क उस ऐसे लोगों से तरक्की की राह पर नहीं जाता, बल्कि ये नीचे जा रहा है, हमारी तहजीब गिरती जा रही है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को होश में लाएं
اور گمراہ کرنے والوں کی ان باتوں سے خود کو الگ کریں، سمجھیں، حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں کس راہ پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس راہ پہ چلنے سے آخر ملے گا کیا ہمیں؟ نفرت کے سوا کچھ بھی نہ ملے گا، خون کے سوا کچھ بھی نہ ملے گا، آگ کے سوا کچھ بھی نہ ملے گا۔ کوئی مذہب نہیں سکھاتا دنیا میں کہ تم دوسرے مذہب کی توہین کرو، ان کی عبادت گاہوں کی توہین کرو، ان کو اجاڑو۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے، ایسے نوجوانوں کو، یوکوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کان بیدار رکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں کدھر ڈالا جا رہا ہے اور ہماری زندگی سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔